सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको आज से हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगा। तो हिंदी ग्रामर में देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण एवं ध्वनि के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि अ, ई, क, च इत्यादि। तो जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिस ध्वनि के, उसे कहा जाता है वर्ण। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए वर्णमाला की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह या फिर समुदाय को, तो देखिए मूलतः हिंदी में कुल 52 वर्ण है। 52 अक्षर है हिंदी में, जिसमें से 13 स्वर है, 33 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है तथा 2 उक्षिप्त व्यंजन है, जो निम्न प्रकार के हैं। नीचे दिया गया है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। 52 वर्ण है जो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्वर की बात करते हैं। तो 13 स्वर होते हैं, जिसमें आ ई उ री री सी ए ओ अम आहा। तो जो 13 स्वर है आपके यहाँ पे दिए गए हैं। व्यंजन की बात करें तो देखिए व्यंजन को 5 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? तो स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उक्षिप्त व्यंजन। तो डिटेल में देखते हैं हम लोग व्यंजन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन है टोटल 25 व्यंजन। कौन कौन से? आप यहाँ पे देख सकते हैं क च ट त प। मतलब यहाँ पे दिया गया है प। तो ये है आपका, ये जो वर्ग है, ये जो टोटल है 25 व्यंजन है। क वर्ग की बात करें तो क ख ग घ अंगा, जो है आपके 5 वर्ण हो गए यहाँ पे। और वहीं पे च की, तो यहाँ पे च छ झ झ य। ट की बात करें तो ट ठ ड ढ ण। त की बात करें त थ द ध न। और वहीं पे प की बात करें तो प फ ब भ म। तो ये जो आपके 25 क्या है व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। तो आपको सिंपल से याद कैसे रखना है इसे? तो ये याद रखिए आप क च ट त और प। तो कचट तप जो आपके शुरू अक्षर है, जो इसके शुरू अक्षर है वो आप याद रखिए। तो आपको ये सारे याद रहेंगे, क्योंकि सिंपल से है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। आगे इसी में देखते हैं हम लोग। देखिए अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो यर लव, जो कि 4 प्रकार के हैं अंतःस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो आपके स और ह, ये भी 4 है। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छतरी वाला, त्र, ज्ञ, अस्र, ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। यहीं पर उक्षिप्त व्यंजन की बात करें तो आपको इसमें ध्यान देखना है, यहाँ पर क्या दिया गया है। जैसे आप गुड़ बोलते हैं तो गुड़ में ड़ जो आता है वो ये है। और जैसे आप पढ़ाई बोलते हैं तो पढ़ाई में जो ड़ आता है वो ये है। तो ये जो है कितने हैं? टोटल 2 है। तो आपको समझ आ गया होगा गुड़ में जो ड़ आता है और पढ़ाई में जो आता है ड़। तो ये दोनों जो है उक्षिप्त व्यंजन है। आगे हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो देखिए एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं संयुक्त व्यंजन से। इन व्यंजनों की रचना 2 व्यंजनों के मेल से होता है। इसकी संख्या 4 है। जैसे कि देखिए आप छतरी का है वो अधक का और स षड्यंत्र, जो पाषाण युग में स है, पा के बाद जो स होता है, जो षड्यंत्र में स होता है वो आपका यहाँ पे है। तो छतरी में अधक का और स। त्र की बात करें तो इसमें अधता और र है। ज्ञ की बात करें तो ज जो है आधा है और यहाँ पे यहाँ है। ठीक है, तो ये जो मिलकर बनता है ज्ञ। और स्र की बात करें तो यहाँ पे देखिए स है जो कि आधा है, प्लस क्या है र है, तो ये मिलकर बनता है स्र। ये आपके संयुक्त व्यंजन है। इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज इंपॉर्टेंट है। वर्ण एवं ध्वनि जो पढ़ रहे हैं उसमें। तो देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज बेसिक चीज है। जब हिंदी हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर तो ये सारी बेसिक चीज है जिसे हमें पढ़ना होता है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अयोगवाह वर्ण। तो अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं?
तो देखिए और आहा ये क्या है, अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं, इसलिए इसे अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। क्या है, आपको समझ में आ गया? ना तो पूर्णतः स्वर है, ना ही पूर्णतः व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अंगा और आहा ये दोनों हैं। चलो वर्णों के भेद के बारे में बात करें तो वर्णों के भेद में वर्ण जो है दो प्रकार के हैं। पहला तो है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। इसी को हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। तो स्वर वर्ण की बात करें तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण अर्थात वैसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, किसी दूसरे वर्ण की हम लोग सहायता नहीं लेते हैं, उसे कहते हैं स्वर वर्ण। जैसे कि एग्जाम्पल आ ई उ ए ओ औ, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। आगे हम लोग इसी में देखते हैं स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। देखिए हम लोग स्वर वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं और स्वर वर्ण के अंदर अब स्वरों के वर्गीकरण पढ़ेंगे। हम लोग इधर अब स्वर वर्ण के अंदर पढ़ेंगे। तो स्वरों के उच्चारण में कंठ, कंठ आप समझ रहे होंगे जहां से हमारी आवाज निकलती है, एवं तालु का प्रयोग होता है, जीभ और ओठ का नहीं। इस तरह उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए तालु किसे कहते हैं? तो तालु जो है हमारे जो जीभ होता है, मुंह के अंदर जो जीभ है, जीभ के ऊपर जो सिर वाला भाग है वो तालु कहलाता है। दूसरे तरीके से समझते हैं, जैसे कि जो दांत होता है, दांत के पीछे जो ऊपर भाग होता है उसे मूर्धा या मूर्धन्य कहते हैं, और मूर्धा या मूर्धन्य के पीछे का भाग वो कहलाता है तालु। तो तालु का प्रयोग होता है और कंठ का प्रयोग होता है स्वरों के उच्चारण में। स्वर दो प्रकार के हैं, जैसे कि मूल स्वर कह सकते हैं आप, या फिर ह्रस्व स्वर कह सकते हैं, और दूसरा है दीर्घ स्वर। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए मूल स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि आ ई उ ए इत्यादि, ये क्या है, आपके मूल स्वर है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन कि मूल स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो आप ध्यान से समझिए। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए आप इसे, जैसे कि आ, तो अ और अ से मिलकर बना है, इसलिए क्या हो गया, ये दीर्घ स्वर हो गया। ई की बात करें तो ई से मिलकर बना है, उ से मिलकर बना है, ए से मिलकर बना है, ओ अ और ए से मिलकर बना है, औ जो है अ और ओ से मिलकर बना है। तो ये जो है क्या है, दीर्घ स्वर है। आगे हम लोग इसी में देखते हैं हम लोग मात्राओं के बारे में, जो कि जनरली सभी लोग जानते हैं जिसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि स्वर जो यहाँ पे दिया गया है, मात्रा, फिर शब्द का प्रयोग। जैसे कि अ है जो कि एक स्वर है, ये जो मात्रा है इसका प्रयोग किस प्रकार होता है, ये हर शब्द में छुपा होता है। जैसे कि आप क बोल रहे हैं तो क में जो आ रहा है, जैसे देखिए आप क बोलेंगे तो लास्ट में अ का एक छोटा सा ध्वनि आता है जो होता है स्वर आ, मतलब हर शब्द में अ छुपा हुआ रहता है। आ की बात करें तो आ की मात्रा होता है, जैसे राम में आ की मात्रा है। ई की बात करें तो देखिए दिन, दिन में भी छोटी की मात्रा है तो यह है ई। बड़ी की मात्रा तीर में है, तो ये सिंपल सा है जो आप जरूर जानते होंगे। ऋषि में ऋषि की मात्रा जैसे कृषक, तो इसको आप देख सकते हैं ऋषि का उपयोग हो रहा है। ऊ की मात्रा जैसे गुलाब में छोटी की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा फूल में बड़ी ऊ की मात्रा। ए में देखिए केला में ए की मात्रा है, ए तो मैना, मैना में जो डबल मात्रा है वो ए की मात्रा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप इसी में ओ की मात्रा, तो कोमल में को की जो है यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा जो है कोमल में है। आगे से में देखिए औ की मात्रा, औ की मात्रा है सौरभ में, देखिए औ की मात्रा लगा हुआ है सौरभ में, सौ में यहाँ पे। तो इस तरह जो है मात्रा का प्रयोग होता है। सिंपल सा वीडियो था ये, आपको सामान्य जानकारी देने के लिए, जो हिंदी के वर्ण एवं ध्वनि के बारे में था। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम लोग इसी में कल पढ़ेंगे, अगला वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है।